लेकिन इस वक्त हमें रुख करना होगा बनारस का। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी जारी करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को हम देख पा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। और ये खास मौका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत दर्ज करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री बनारस में मौजूद हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बारे में बताइए, किस मायने में यह खास है और पीएम किसानों को किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी जारी करने वाले हैं। देखिए, ये अभी हम जहां हैं, सबसे पहले बताऊं कि आपने देखा होगा कि जब शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अगर फाइल पे साइन की तो किसान सम्मान निधि जो करीब 2.3 करोड़ लोग किसानों के लिए जो किस्त देने की बात थी, आज वहां से ये डीबीटी ट्रांसफर करेंगे, जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने वोटरों के बीच में यानी काशी में पहुंचे हैं। साथ ही जो कृषि सखी है, वो जो स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, उसमें से 5 महिलाओं को भी वो प्रमाण पत्र देंगे और यहाँ से किसान सम्मेलन से निकलकर फिर वो जाएंगे गंगा आरती में। आपने देखा होगा कि 2014-2019 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में आए थे, जो कार्यक्रम है उसका अपडेट भी पंकज जी हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच जहाँ पर आप मौजूद है वहीं से योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो चुका है, जरा रुक करते। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और पंकज झा लगातार वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे थे कि 62 साल बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पीएमओ में पहुंचा है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। और तमाम वो अहम बातें जिनका जिक्र आप कर रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को और भी खास बना रही हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब देश के प्रधानमंत्री के पद पर वो आए हैं। वाराणसी से वो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। तो ये सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि यूपी के लिए भी एक बड़ा मौका है और पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। और देखिए क्या होता है कि आप संकेतों में और उसको सिंबोलिज्म में पढ़ने की कोशिश करिए कि पूरे देश के किसानों के लिए जो डीबीटी का काम है, जो करीब 9.26 करोड़ जो है किसान है, जिनको करीब 20,000 करोड़ रुपए का डीबीटी किया जा रहा है, वो आज यहाँ काशी की धरती से हो रहा है। जो किसान सखी हैं, उस स्कीम की भी शुरुआत एक तरीके से सर्टिफिकेट देकर वाराणसी से हो रही है। जो गंगा पुत्र का जिक्र करते रहे, जो वो कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ना तो वो आए ना लाए गए हैं, उन्हें गंगा माँ ने बुलाया है। तो इसीलिए गंगा आरती, जो अब मशहूर गंगा आरती है वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर, प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे और बाबा विश्वनाथ की पूजा के बिना तो कोई यात्रा नहीं होती है, तो बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। ठीक है पंकज जी, आप नजर बना रखिएगा। और अपने संसदीय क्षेत्र तीसरी बार जीतने के बाद पीएम मोदी पहुंचे वाराणसी, उनका संबोधन भी होने वाला है।